ठीक है, इसको बस अब हिलाते रहना है और हो गया मजेदार खाना तैयार। बस थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ इसमें। मैंने अपने भाई को ही मार डाला। तैयार है गरम गरम लोबिया। डंकू, आओ आकर खा लो, खाना तैयार है। ये खाओ और ताकतवर हो जाओ। भाई, मेरे प्यारे भाई, आंखों को खोलो मेरी आंखों के तारे। तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में बहुत तन्हा हो जाऊंगा। माना मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या थी, इतनी जल्दी चले गए, मुझे अकेले छोड़कर इस तरह नहीं क्या हुआ है तुम्हें? आसमान सर पे उठा रखा है शोर मचा के। कलीला, हम दोनों भाइयों ने वादा किया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन ये वक्त से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? कलीला साहब, मैंने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। ये टमाटो केचप की खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में उसकी आवाज आ रही है। लगता है हमारी टेलीकिनेसिस पावर अब भी कायम है। मैंने 100 बार कहा है कि पावर बूस्ट पकड़ लो। मैंने भी 100 बार कहा था कि दूसरे मुल्कों के कार्टून्स मत देखा करो, मगर तुम नहीं रुके। आधा बरस है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खामोश हो जाओ सब, फार्म की तरफ कोई आ रहा है। आखिर ये कौन है और इसको हमसे क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुझे आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या ख्याल है? हमारी खैरियत दरियाफ्त करने का शुक्रिया, पर माफ कीजिएगा, आप कौन? माजरत खा हूँ, मैं इतनी जल्दी में था कि अपना तारुफ करवाना ही भूल गया। अभी करवाता हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर यूरी, हवाबाजी, फजा शनासी और रोबोटिक्स का माहिर हूँ मैं। नन्ही, क्या तुम जानती हो इसने क्या कहा? मालूम है, हवाबाजी, फिजा शनासी, रोबोट। लेकिन तुम्हें ये सब बातें कैसे समझ आ गई? वैसे अफसोस है कुकू, तुम जानते भी हो कि मैं तालीम याफ्ता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, रोबोट क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? क्या जहालत है। वैसे रोबोट वो रेस्टोरेंट है जहाँ लोग मिलते हैं। आपको एक खतरे से आगाह करने आया हूँ कि एक शहाब साकिब आपके फार्म की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो इसे तबाह कर सकता है। देखें, ये खबर देते हुए मुझे खुशी तो नहीं हो रही, मगर ये मेरा फर्ज था कि आपको वक्त से पहले आगाह कर दूं। हाँ, तो क्या वो शहाबे साकिब हमारे फार्म की तरफ आ रहा है और हमें हलाक भी कर सकता है? हाँ, यानी एक शहाबे साकिब हमारे फार्म की तरफ बढ़ रहा है जो हम सबको मार सकता है। अब मैं क्या करूँगी? भाई, ये खुलाई पत्थर हमारे फार्म की तरफ बढ़ रहा है और हमारी जान ले सकता है। हमें छुप जाना चाहिए। क्या मैं इसकी पोस्ट डाल दूं? #खलाई पत्थर, #हम मरने वाले हैं और बचने का कोई इम्कान नहीं है। लग रहा है मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही। आपकी बातें ही अजीबोगरीब हैं। बराए मेहरबानी मेरी बात को संजीदा लें। #कयामत भी हो जाओ। माजरत चाहता हूँ, मामला बहुत संजीदा है, इसलिए गुस्सा आ गया। माफ कीजिए यूरी साहब, आपने कहा एक शहाबे साकिब हमारे फार्म पे गिरने वाला है। क्या आप मुझे इसकी तफसीलात बताएंगे? देखिए, ये बात इस तरह है कि ये शहाबे साकिब जमीन की तरफ एक दिन एक शख्स बॉल से टकराएगा और वापस चला जाएगा। कितना फजूल जोक था ये। वैसे सारा मूड खराब कर दिया। फजूल लोग हैं ये।
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। दरअसल स्पेस में एक उल्टी सीधी हरकत होने की वजह से ये सारा वाकया पेश आने लगा है। ये हर 1000 साल बाद होता है। इसका मतलब 1000 साल गुजर चुके हैं। भाई ये भी शेयर करो। हाँ, हैशटैग बच गए, हैशटैग 1000 साल। और क्या कहा था भला इन्होंने? कि मेरी बात में 1000 साल के लफ्ज की अहमियत नहीं, बल्कि ये कि वो पत्थर इसी तरफ आ रहा है। जरा सोचें। वो किस लिए? सोचना ये है कि वो शहाब पत्थर सीधा इसी मकाम पर आपके फॉर्म की तरफ आ रहा है। हाँ, पर यहाँ क्यों? मुझे कैसे मालूम? वहाँ पर? अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस जगह पर। शायद उसे हमारा फॉर्म पसंद आ गया। मैं सब समझ गया। ये काम समनू का है ताकि हम अपना फार्म छोड़कर भाग जाएं। अगर समनू हम पर पत्थर फेंकेगा तो हम उस पर पहाड़ फेंक देंगे। हम फेंकेंगे केटू। हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे। बचने का कोई इम्कान नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आपको ये जगह छोड़नी होगी, वरना सबके सब मारे जाएंगे। ये नामुमकिन है। मैं अपना फॉर्म नहीं छोड़ूंगी। और मैं भी नहीं मैं छोड़ूंगा। अपने भाई के साथ हूँ। इसलिए क्योंकि हमें इससे प्यार है। अगर मैं यहाँ से गया तो समनू खुश हो जाएगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो पत्थर अभी यहाँ पहुँचने वाला है। इस बात को सीरियस लें, नुकसान हो जाएगा। पर ऊपर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी नहीं। अगर नजर आए तो बता देना। अब दोस्तों, मुझे ये संजीदा मामला लग रहा है। यूरी साहब, क्या वाकई ये हमारे लिए खतरे का बाइस है? बिल्कुल, वरना मैं इतनी दूर से आपको आगाह करने ना आता। दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। नाजुक सूरत हाल है। मैं इसी बात पर एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी का वक्त नहीं है भाई। ये कहानी सुनकर हर कोई इस मुसीबत से बच जाएगा। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत तालाब में 3 खूबसूरत मछलियाँ हंसी खुशी रहा करती थीं। बहुत गहरी दोस्ती थी उनमें। हत्ता कि एक दिन 3001, 3002, 3003। मैं आ जाऊं? अभी नहीं, हम छुपे नहीं हैं। जो हमें छुपने तो दो। अरे बाबा जल्दी करो, जल्दी छुप जाओ। हाँ छुप रहे हैं। 1 2 3। शुक्र है खुदा, क्या खूबसूरत ग़िज़ा खाऊंगा आज मैं। वाह, क्या खूबसूरत मछलियाँ फिर रही हैं नीचे। मजा आ जाएगा आज तो मुझे। क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? मुझे खतरा लग रहा है। क्या? हमें उससे क्या? हम किसी से नहीं डरते, हम तो सिर्फ खेलेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा नूर। तुम लोग बात को समझ क्यों नहीं रहे? बहुत लापरवाह हो। वो जरूर हमें खाना चाहता है। जितना जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं तो अभी मरना नहीं चाहती। देखो मेरे पास एक आइडिया है। जब लूमर कांटा फेंकेगा तो हम लोग कहीं छुप जाएंगे। जैसे ही वो चला जाएगा तो हम लोग यहाँ फिर खेलने आ जाएंगे। आओ चले। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे भी खेलना है। जिसे खेलना है वो यहाँ रहे, जिसे जाना है वो चला जाए। सही कहा। तो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। तुम लोग खेलो, मैं अकेली चली जाती हूँ। हाँ जाओ। बताओ कौन सा खेल खेलें? कौन सा खेल तुम कहो? कलीला साहब कहानी जारी रखें। अच्छा बताता हूँ। बाकी दोनों मछलियाँ आपस में खेलने लग गईं और वक्त इसी तरह गुजरता गया। लो जी, मैं वापस आ गया मछलियाँ पकड़ने के लिए अपना जाल लेकर। अब कैसे बचेंगे ये मुझसे? हाँ, तीसरी कहाँ चली गई? ओके चलो खेल शुरू करें। देखो वो लूमर वापस आ गया। अब हम क्या करें? हमसे गलती हुई, हमें भाग जाना चाहिए था। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। देखो अब तो पानी का रास्ता भी बंद हो गया, हमें कुछ सोचना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही कोई आइडिया सोच लो। अरे बाबा तुम भी बेकार ही हो। हाँ आइडिया। लो ये खुद ही आ गई। अब मैं किसको पकड़ूंगा? ये तो खाने के काबिल ही नहीं। दूसरे के पीछे जाता हूँ, कहीं उसे ना कुछ हो जाए। पकड़ लिया। अरे वाह सिमा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ला 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 ला। अरे मैं तो कोई खाने वाली मछली नहीं हूँ। मुझे खाने से पेट खराब हो जाएगा। हाँ? तो इससे सबक मिलता है। तीसरी मछली अपनी काहली और लापरवाही की वजह से लोमड़ी के जाल में फंस गई और बाकी 2 मछलियां अपनी समझदारी और दूरंदेशी की वजह से बच गईं। एक पुरानी कहावत है कि मुश्किल से भागना नहीं, उसका हल निकालना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है उन 2 मछलियों ने बेचारी एक मछली को अकेला छोड़ दिया। क्या मतलब? तो फिर तुम्हारे ख्याल में वो क्या करती? कुछ भी हो जाता पर वो उसे अपने साथ ही रखती। लगता है तुमने मेरी कहानी को कोई अहमियत नहीं दी।
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गलत किया। कुछ भी हो जाता वो अपनी दोस्त को अकेला बिल्कुल ना छोड़ती। तो इस कहानी से हमें क्या अखलाकी सबक मिला? तो क्या तुम्हें कहानी वाकई पसंद नहीं आई? नहीं कहो कि कहानी अच्छी थी। नहीं सुना नहीं तुमने? नहीं, नुकसान उठाओगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम कैसे मान लें कि तुम्हें यहाँ समनू ने नहीं भेजा? क्या? मैं सब समझ गया। इसे यकीनन समनू ने भेजा है। देखो, अगर मेरी कहानी की तारीफ करोगे तो तुम्हारी जान आसानी से छूट जाएगी, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? अब तुम वही करो जो मैंने कहा है। देखना, ये अभी कहानी की तारीफ करेगा। हाँ? क्या? नहीं, ये सच कह रहा था। ये तो जल्दी ही फार्म से टकरा जाएगा। चले भाई, भाग चले। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। हमें इस खलाई पत्थर का सामना करके इससे भगाना तो है। फिर हम क्या करें? अरे शहाब साकिब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। क्या? हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब मरने से पहले 2-3 कहानियाँ और सुना लो। तुम्हें यकीनन समनू ने भेजा है। क्या पागलों वाली बातें हैं ये? यकीनन उससे इसने कोई रिश्वत ली होगी। मैं किसी समनू वमनू को नहीं जानता। बताओ, क्या लिया है तुमने उससे? क्या बेवकूफी है ये? कभी न कभी तो मानोगे। उसने रिश्वत देकर मेरा मजाक बना दिया। कलीला साहब, मुझे लगता है ये सही कह रहा है। क्या कहा? तुम भी इसकी बातों में आ गए? अरे मैं नहीं तो। बहुत अफसोस हुआ। तुमने अच्छा नहीं किया। हमें इस खलाई पत्थर की समत को बदलना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा फर्म बर्बाद हो जाए। फकत एक रॉकेट ही इसकी समत को बदल सकता है। वो किस चीज का नाम है? मैं कैसे बयान करूं? एक लंबा सा रॉकेट होता है, नोकीला सा होता है, बिल्कुल इसी की तरह। इसे आग लगाइए ताकि ये चल पड़े। अरे इसे ईंधन के बगैर नहीं उड़ाया जा सकता। लेकिन ईंधन तो हमारे पास नहीं है। हाँ, इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉकेट के नीचे रखिए और जो भी लाल मिर्च की चटनी हमारे पास है उसे इसमें डालें और फिर इससे दूर हो जाएं। हमने कर दिखाया। अब मेरी कहानी ना होती तो ये पत्थर आज हमें तबाह बर्बाद कर देता। देखिए, मुझे कहानी सुनने पर कोई एतराज नहीं, पर जो रिश्वत का इल्जाम लगाया मुझ पर उसका क्या होगा? देखो भाई, मामूली रिश्वत के लिए इतनी अच्छी कहानी नजरअंदाज मत अब करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। डायरेक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ। आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। उम्मीद है कि अब अमन व अमान में ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखना और उस समनू को भी जरा समझाओ। खुदा हाफिज। मेरी खुशकिस्मती कि उन्हें पता नहीं चला। सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ था। हेलो मार्स। मेरा खलाई जहाज भी तबाह हो गया।